हेलो गाइस, राधे राधे। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो 2023 में गणेश चतुर्थी आ रही है। तो कहाँ और कैसे बिठाएं गणपति को? अगर आप अपने घर में गणपति बिठाना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, तो उनको कहाँ और कैसे बिठाएं? उनकी मूर्ति से जुड़ी 15 बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, वो कौन सी 15 बातें हैं? तो गणेश चतुर्थी के दिन महज कुछ ही दिन बचे हैं। इस बार गणेश की स्थापना चित्रा नक्षत्र में सोमवार के दिन होगी। अगर आप भी घर में झांकी सजाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें कि गणेश जी की स्थापना में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि गणेश जी की जो स्थापना है वो कब और कैसे करनी चाहिए। साथ ही जानेंगे कि किस तरह की सूंड वाले गणेश जी आपके घर में लाने में अच्छे माने जाते हैं, मतलब किस तरह की सूंड वाले आपके लिए शुभ होंगे। तो गणेश चतुर्थी की तैयारी चारों ओर जोरों शोरों से चल रही है। 10 दिन तक चलने वाला इस पर्व को बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ बनाया जाता है। इस उत्सव पर श्रद्धालु की कोशिश होती है कि बप्पा के वस्त्र से लेकर भोग तक की सारी चीज़ें उनकी पसंद की हों, ताकि गणेश जी आपके सभी दुख हरें। लेकिन इसके अलावा भी कुछ खास बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, तभी बप्पा खुशी खुशी आपके घर विराजेंगे और आपके दुख दर्द हरेंगे। तो आइए जानते हैं कि मतलब कौन सी वो खास चीज़ें हैं। तो गणपति जी की स्थापना कब और कैसे करें? तो पहला है, गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को घर लाया जाता है। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि सफ़ेद मदान की जड़ या फिर मिट्टी की बनी गणेश जी की मूर्ति को ही पूजा घर में स्थापित करना मतलब शुभ माना जाता है। इसके अलावा सोना, चांदी, तांबे आदि की बनी मूर्तियां भी घर पर लाई जा सकती हैं। बस प्लास्टिक या पेरिस या अन्य मटेरियल की बनी मूर्तियों की पूजा करना अशुभ माना जाता है। अतः कोशिश करें कि इस तरह की मूर्तियां घर पर ना लाएं। दूसरा है, गणपति की मूर्ति खरीदते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि इतने ही नहीं, ऐसी प्रतिमा वाले गणपति को किसी कार्य में आ रही रुकावट को भी दूर करने वाला मानते हैं। तीसरा है, गणेश जी की बाईं ओर वाली सूंड को वाममुखी गणपति कहा जाता है। वाममुखी गणपति की मूर्ति घर पर लाना शुभ होता है। साथ ही इन्हें प्रसन्न करना भी आसान होता है। कहते हैं कि वाममुखी गणपति की पूजा आसान होती है, जबकि दाईं ओर जिनकी दाईं ओर सूंड होती है उनकी पूजा एक विशेष तरह के नियमों का पालन करना उसमें अनिवार्य होता है। इसलिए जब भी लाएं तो बाईं तरफ जो सूंड होती है उनको आप अपने घर में स्थापित करें। चौथा है, वैसे तो आजकल लोग फैशन के इस दौर पे हर तरह की प्रतिमा को घर पर लाने लगे हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि गणपति की सफ़ेद या सिंदूरी रंग की प्रतिमा लेना शुभ होता है। इस बार आप बप्पा की मूर्ति घर में स्थापित करने की योजना बना रहे हैं तो कोशिश करें कि सफ़ेद और सिंदूरी रंग की प्रतिमा ही घर पर लाएं। पांचवा है, ऑफिस के लिए गणपति लाते समय भी आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। कार्यालय या दुकान में रख के लिए खड़े हुए बप्पा ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। कहते हैं कि ऐसी प्रतिमा का पूजन आपकी सफलता और तरक्की का द्वार खोल देता है। अगर आप दुकान के लिए या किसी ऑफिस के लिए अगर गणेश जी की मूर्ति ला रहे हैं तो आप खड़ी हुई लेकर आएँ, पर घर के लिए अगर आप ला रहे हैं तो बैठी हुई मूर्ति ज़्यादा शुभ होती है। छठा है, निसंतान दंपति अगर संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो उन्हें इस बार घर पर गणपति के बाल रूप की स्थापना करनी चाहिए। इससे गणपति आपकी प्रार्थना सुन सकते हैं। सातवां है, गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्पा को अपने घर पर लाने से पहले ये देख लें कि मूर्ति खंडित ना हो। ऐसा माना जाता है कि गणपति की मूर्ति में चूहा, एक दंत अकुश, एक हाथ और में मोदक और दूसरे हाथ में वर मुद्रा का होना चाहिए। मतलब उनके हाथ में एक दांत उनका वैसा होना चाहिए, चूहा होना चाहिए, और एक हाथ में उनका मोदक होना चाहिए और एक में वर मुद्रा होनी चाहिए। तो ये आप पहले चेक कर लें। आठवां है, घर में पूजा करने के लिए बैठे हुए गणपति की उपासना अत्यंत ही शुभ मानी जाती है।
इसीलिए अपने घर में हमेशा सिंहासन पर या किसी आसन पर बैठे हुए गणपति की मूर्ति ही खरीद कर लाएं। नवा है, सनातन परंपरा में बाईं और दाईं तरफ सूंड वाली गणपति की मूर्ति का अपना एक अलग महत्व होता है। मान्यता है कि गणपति की बाईं तरफ सूंड लिए हुए मूर्ति में से चंद्रमा और दाईं तरफ सूंड वाली मूर्ति सूर्य का वास होता है। जो बाईं तरफ सूंड होती है उसमें चंद्रमा और दाईं तरफ जो सूंड होती है उसमें सूर्य का वास होता है। इसीलिए इस चीज़ का आप ध्यान रख लें, जब आप मूर्ति लाएं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। 10वां है, धार्मिक मान्यताओं में कि बाईं तरफ वाली सूंड वाली प्रतिमा की पूजा पर साधक की धन, कैरियर, कारोबार, संतान सुख और दाम्पत्य सुख आदि से जुड़ी सभी कामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती हैं। और बाईं ओर सूंड किए हुए गणपति को सिद्धि विनायक कहा जाता है, जिसकी पूजा करने पर साधक शत्रुओं पर विजय पाता है और इसके जीवन में जुड़ी सभी बाधाएं दूर होती हैं। 12वां है, वस्तु के अनुसार घर में गणपति की कभी भी 3, 5, 7 या 9 की संख्या में मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। इसके बजाय आप चाहें तो 2, 4 या 6 वाली सम संख्या में गणपति की मूर्ति रख सकते हैं। 13वां है, वस्तु के अनुसार अपने घर में गणपति की मूर्ति बैठाते समय दिशा का विशेष ध्यान रखें और गणपति को ईशान कोण में साफ सुथरा पवित्र स्थान बनाकर स्थापित करें। 14वां है, घर में गणपति की मूर्ति को हमेशा ऐसा स्थापित करें कि वे घर के भीतर की ओर देख रही हो, ना कि बाहर की ओर। साथ ही उन्हें जब भी रखें तो उनकी पीठ नहीं देखनी चाहिए, मतलब उनकी पीठ दिखनी नहीं चाहिए। 15वां, यदि आप किसी ऐसे स्थान पर हैं जहाँ पर गणपति की मूर्ति ना मिल पाए तो आप उन्हें अपने घर में सुपारी के गणेश बनाकर और उनकी पूजा करके शुभ फल की प्राप्ति कर सकते हैं। गणेश जी की पूजा में तीन टाइम भोग लगाने का प्रधान होता है। घर में गणपति की स्थापना की है तो दिन में 3 बार भोग जरूर लगाएं। गणपति व पक्के प्रतिदिन मोदक का भोग जरूर लगाएं। मोतीचूर या बेसन के लड्डू का भोग आप लगा सकते हैं। गणपति की पूजा में इन मंत्रों का जाप आप जरूर करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। दूसरा है ओम श्री गणपतये नमः का जाप जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे। ओम गणपतये नमः।